हमारा मेन कैरेक्टर का नाम तोता रहता है, जिसके मॉम डैड उसके बचपन में ही कार एक्सीडेंट के कारण मारे जाते हैं। उसे बचपन से उसकी टीचर ने पाल पोस कर बड़ा की होती, जो स्कूल में तो बहुत स्ट्रिक्ट रहती पर घर में आती बहुत नरम दिल की बन जाती। यहाँ तक कि युकीहिमे का एक सीक्रेट भी है जो किसी को नहीं पता, जो एक वैम्पायर और 600 साल से ज्यादा से जी रही है। चलो इंट्रो छोड़ के अब मेन कहानी में आते हैं। तोता हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ प्लान करके युकीहिमे में अटैक करने का कोशिश में लगे रहता है, इस उम्मीद से जो इस सड़े से विलेज से बाहर निकल पाए। तुम अभी सोच रहे होगे इसमें युकीहिमे का क्या कनेक्शन है, तो मैं बता दूं, उसी ने इन सब से कहा होता अगर वो लोग इसे छू भी देते हैं तो ये उन सबको बाहर जाने का परमिशन दे देगी। आपको नहीं लगता बच्चों में ज्यादा शक्ति दिखा रही हो? मैं जानता हूँ आप तोता का फिक्र करती हूँ, पर आप उसे कहीं बाहर जाने ही नहीं दोगे तो वो हमेशा इसी पिंजरे में बंद होकर रह जाएगा। तुम बोल तो सही रही हो, मैं कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हूँ। अब चलो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है ये खाकर? हाँ तुम पहले से बेहतर हो गए हो कुकिंग में। हाँ तो यही खुशी मुझे मैजिक सिखा दो। तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं हुए हो। तुम हमेशा ही ऐसा क्यों बोलती हो? तोता रात भर प्रैक्टिस करके दिन में फिर से युकीहिमे से हार जाता। उन सबका इतना बुरा हाल देख के उनके टीचर वहाँ पर आते और उन सबको कुछ न कुछ मैजिक आइटम देते जिससे उनका भी हेल्प हो जाए। क्या बात है सर, क्या वो आपको रिजेक्ट कर दी थी? कारण आप हमारा मदद कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा भलाई के लिए तुम्हारा मदद कर रहा हूँ, जिससे तुम्हारा सपना पूरा हो जाए। सर मेरा वाला तो काम ही नहीं कर रहा है। सर जान जाते तोता के पास कोई मैजिक पावर्स नहीं है, उसी के लिए वो उसे कुछ दूसरा गैजेट दे देते। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने कभी युकीहिमे को प्रेजेंट ही नहीं दिया है। क्या उसे ये अच्छा भी लगने वाला है? क्या तब से बड़बड़ा रही हो? और वो क्या है? तुम्हें पसंद है तुम उसे रख भी सकती, नहीं तो तुम फेंक भी सकती हो। ये बोलते ही तोता शर्माते उस जगह से चले जाता। दूसरे दिन युकीहिमे जब स्कूल से वापस घर जा रही होती तब अचानक से वहाँ बच्चे आ जाते और अपना मैजिक आइटम से उसे फंसा देते। देखे मैम, हम लोग स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। वाओ, मैं इम्प्रेस हुआ। अचानक से उनके सर उन सबको मारकर बेहोश कर देते। मैं अपना असलियत बताओ तो मैं टीचर नहीं हंटर हूँ जो तुम्हें मारने के लिए आया हूँ युकीहिमे। युकीहिमे अपना पावर यूज करने का कोशिश करती पर उस पेंडेंट की वजह से उसका पावर काम नहीं करता। तोता वहाँ पर गुस्से से जैसे आता वो हंटर उसके पीछे जाके उसका हाथ काट देता। लगता है तुम सब यहीं पर खत्म हो जाने वाले हो। वो तोता को मारने ही वाला होता तब उसके सामने युकीहिमे आ जाती और वो उसके बदले उसी को ही टुकड़ा टुकड़ा काट देता। फिर उसके बाद तोता को ही मार देता। चलो मेरा काम यहाँ पर खत्म। तोता अपना आँख खोलो, तुम जिंदा हो। अभी ये सब समझाने का टाइम नहीं है। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाने चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हें मेरा खून पीना पड़ेगा। तोता अपना ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए युकीहिमे का खून पी लेता, जिसके कारण उसका हाथ फिर से रिजनरेट हो जाता और फिर वो एक ही पंच में उस हंटर को ढेर कर देता। थोड़ी देर के बाद तोता का जैसे आँख खुलता वो युकीहिमे का गोदी में पाता। मैं जिंदा कैसे हूँ? मैं तो मर गया था ना। तुम अब इमोर्टल बन चुकी हो मेरे सेल्फिशनेस की वजह से। असलियत में मेरा असली नाम इवांजेलिन मैकडोवेल है और मैं एक वैम्पायर हूँ। मैं इमोर्टल हूँ, उसका मतलब मैं मर नहीं सकता। ये कोई खुश होने का बात नहीं है। आखिरकार मैं पूरा फ्री महसूस कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ये हादसा के दूसरे दिन तोता युकीहिमे इस विलेज को छोड़कर बाहर जा रहे होते। तोता हम तुमसे बहुत जल्दी बाहर मिलने आएंगे। हाँ मैं तुम सबका इंतजार करूंगा। आखिरकार मैं कैपिटल जा पा रहा हूँ। तुमने तो मुझे बताया नहीं तुम बाहर जाना क्यों चाहते हो? बस ऐसे ही कुछ है। उनके सफर के दौरान कुछ दिन पार हो गया होता और फिलहाल तो वो लोग अभी रेस्ट कर रहे होते। तोता मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना था। तुम अब इमोर्टल बन चुकी हो तो तुम्हारा एज हमेशा ही 14 साल रहेगा। ठीक है मैं आता हूँ ना आके। इसका यही मतलब है मेरे दोस्त बड़े हो जाएंगे और मैं हमेशा ऐसे ही रह जाऊंगा। तोता ये बात सोचते हुए कुछ ज्यादा ही गलत जगह पहुंच जाता, जिसके कारण वो लड़की गुस्सा होकर उसे मार कर दूर कर देती। मुझे तुम्हारा चेहरा देख के लगा तुम लड़की हो पर तुम तो लड़के निकले। इसका ये मतलब नहीं है तुम कहीं भी घुस जाओगे। दोनों आपस में ऐसी बात करते तो पता चलता है इसका नाम कुरुमारू है, जो उस ऊंची सी टावर से आया हुआ है। तुम वहाँ से आए हो, उसका मतलब तुम काफी अमीर होगे। मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और मैं तब तक घर वापस नहीं जा सकती जब तक मैं उस वैम्पायर डार्क इवांजेलिन को नहीं मार देती। यही बात मेरे भाई ने मुझसे कहा है। उन दोनों के बातों के बीच में युकीहिमे आ जाती। कुरुमारू उसे देखते साथ उसे लड़ने चले जाता पर वो उसका अटैक ब्लॉक करते हुए उसे ही मार देती। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने उसे मार दिया। देख लो वहाँ पर वो भी हंटर तुम्हारे जैसा इमोर्टल है। तोता उसका गलत जगह चेक कर रहा होता है, तभी वो तुरंत उड़ जाता। तुम क्या देखने का कोशिश कर रहे थे? छोड़ो मुझे याद है, मैं तुम्हें मार दूंगी आज इवांजेलिन। यही बात है तो तुम पहले मेरे स्टूडेंट तोता को हरा के दिखाओ, फिर ही मैं तुमसे लड़ने
लड़ने वाली हूँ। कुरुमारू सीधे उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता, पर तोता उसे रुकवा कर बोलता, मैं तुमसे एक ही कंडीशन में लड़ने वाला हूँ, हारने वाले को जीतने वाले का बात मानना पड़ेगा। वो इस कंडीशन को मान लेता। फिर वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते और एक दूसरे को कड़ी टक्कर भी दे रहे होते। पर तभी कुरुमारू तोता का सर काट देता, लेकिन वो अपना सर ज्वाइंट करने के बाद उसे जमीन में गाड़ देता। मुझे लगा मैं तो मर ही गया, लेकिन मैं तो इमोर्टल हूँ। पर यूकीहिमे ये तो नहीं मर गया। मुझे क्या पता, इमोर्टेलिटी बहुत टाइप के होते हैं। चलो ये अच्छा हो तुम अपने आप को हील कर पाए। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत हरकतें मत करना। तुम मेरा दोस्त बन जाओ। अब इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए होते और एक साथ बात ले रहे होते, जहाँ पर ये थोड़ा अभी भी शर्मा रहा होता। ये कुरुमारू वहाँ पर चलते ना, जहाँ पर लड़कियां ना आ रही वहाँ पर यूकीहिमे भी होगी। नहीं नहीं, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। अरे मैं भी कौन सा इंटरेस्टेड हूँ, हम लोग तो बहुत सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मैंने उसे बहुत बार देख चुका है। ये मैं इसी के लिए कर रहा हूँ जिससे हमारा ट्रेनिंग हो जाए। ये बोलकर खत्म करते तोता चले जाता तुरंत ऊपर उसे देखने के लिए, पर उसके जगह कोई और लड़की मिलती। क्या तुम पहले भी मुझसे मिली हो? तुम कुछ जाना पहचाना लग रही हो। वो लड़की तुरंत ही बदल जाती यूकीहिमे में। अब पहचाने तुम तो तुम तभी छोटी लड़की कैसे बनी? मैं मैजिक से बच्ची और जवान दोनों बन सकती हूँ, और मैं तब से तुम्हारा बात सुन रही थी। तुम यहाँ पर कुछ देखने के लिए आई हो ना? मैं तुम्हें वो दिखा सकती हूँ अगर तुम मेरा टॉवल मुझसे ले लेते हो तो। नहीं नहीं, मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें देखने में। वहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है जिससे तोता नीचे गिर रहा होता। उसे उस जगह से नीचे गिरते हुए कुरुमारू भी जाके उसे बचा लेता। अरे तुम तो इमोर्टल हो ना, फिर मैंने तुम्हें क्यों बचाया? ऊपर फेंको मुझे। और इससे तोता टॉवल निकालने में कामयाब हो जाता। लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारा इनाम देना पड़ेगा। नहीं छोड़ो, मैं किसी बुढ़िया को देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये तुम्हारा आखिरी बार, अगर मैंने फिर से कुछ ऐसे सुना तो मैं तुम्हें चांस से मार दूंगी। तुम अभी देखिए टॉवल क्यों पहने हुए? अच्छा छोड़ो, थैंक यू मेरा मदद करने के लिए। अब तो तुम चलने वाले हो ना हमारे साथ? अगर तुम हमारे साथ चलती हो तो मैं भी तुम्हें ट्रेन कर दूंगी जिससे तुम मुझे हरा पाओगे। हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अचानक से इन दोनों को जोश चढ़ जाता है, इसके टॉवल के अंदर में है क्या जो ये तब से छुपा रहा है। दोनों इसी चीज का जिद करने लगते, पर वो तो नहीं दिखाता इन्हें अपना अंदर का मामला। अच्छा यूकीहिमे, हम इमोर्टल है तो हमारे जैसे और भी होंगे इस दुनिया में? हाँ बहुत लोग होंगे। एक दिन मैं उन सबको ढूंढकर अपना दोस्त बनाने वाला हूँ, फिर हम सब मिलकर अपना खुद का टीम बनाएंगे जिससे हम पूरी दुनिया को बचाएंगे। ये सुनकर वहाँ पर यूकीहिमे हंसने लगती है और अचानक से वहाँ पर बहुत सारा गाड़ियाँ आ जाता और उन सब से बहुत सारे लोग निकल कर यूकीहिमे का वेलकम करने लगते। ए यूकीहिमे, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें हो ना वो जिसका मैं इतने सालों से देखभाल कर रही थी, उनसे तुम तमीज से बात करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सब का कोई भी फायदा नहीं है, वो भी हमारी तरह इमोर्टल है। तोता तभी मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी, मैं पहले ही बना चुकी हूँ इमोर्टल्स का टीम जिसका नाम है यूकियो होल्डर। वो सब टोक्यो से 10 किलोमीटर दूर यूकियो होल्डर का हेडक्वार्टर में पहुंच जाते, जहाँ पर यूकीहिमे के बॉडीगार्ड उसे इतने सालों के बाद देखकर कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे होते। हेलो, मेरा नाम मकाबे है और मेरा इस जगह में यूकी होल्डर में नंबर 6 है। हेलो, मेरा नाम आमिया और मेरा यहाँ पर नंबर 10 है। क्या तुम भी यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हो? हाँ, और मैं ज्वाइन करके बहुत सारे दोस्त भी बनाने वाला हूँ। तुम्हें इस जगह में ज्वाइन करने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें तुम्हें बहुत सारे मैजिकल मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। हाँ हाँ, जो भी उसे आने दो, मैं सबके लिए तैयार हूँ। इतना भी आसान नहीं है उनसे जीतना, उसी के लिए पहले तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। अगर तुम हमें एक सिंगल स्ट्राइक भी मार देते हो तो तुम जीत जाते हो। ठीक है, तो पहले मैं इस लड़के से लड़ने वाली हूँ। तोता उसके ऊपर बिना कुछ सोचे समझे डेग देता और आगे का अंजाम तुम देख ही सकते हो। दूसरी बारी में कुरुमारू टेस्ट देता और वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहा होता, जिसके कारण दोनों साइड में डिप्रेस बैठे हुए रहते। तभी उस जगह से एक लड़की भारी सामान उठा के जा रही होती और उसका इतना वजन होने के कारण वो उस जगह पर गिर जाती। उसी के लिए उसका मदद ये दोनों कर देते। आप सबका धन्यवाद मेरा मदद करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर टेस्ट दे रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए। क्या तुम भी यहाँ पर यूकी होल्डर का कोई काम करती हो? नहीं, मैं तो नॉर्मल ह्यूमन हूँ जो यहाँ पर काम करती हूँ। अगर यहाँ पर कुछ काम है मेरे लिए तो मुझे जरूर बताना। हाँ है, कुछ सामान यहाँ से स्टोर रूम में पहुँचाना है। सीन बदल कर दिखाया जाता यूकीहिमे की तरफ, जहाँ पर वह कुछ सोच रही होती कैसे यहाँ पर भी एक लड़का ने टेस्ट दिया होता तोता की तरह। अब देखते हैं तुम्हारा पोता यहाँ पर टेस्ट पार कर पाता है कि नहीं। तोता की तरफ दिखाया जाता है जो स्टोर रूम ढूंढते ढूंढते किसी और ही जगह में आ जाता। लगता हम लोग स्टोर रूम के जगह बेसमेंट में आ गए। यहाँ पर बस कोई मॉन्स्टर न मिल जाए। वो दोनों थोड़ा आगे जाते तो वहाँ पर उन्हें एक शराबी इंसान दिखता। तुम वही हो ना जिन्हें यूकीहिमे ने लाई है? तुम आखिर हो कौन और तुम उसे जानते कैसे हो? मेरा नाम जिम्बे और यूकी होल्डर में मेरा नंबर 2 है। इसका रैंक 2 है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होगा। देखने से तो नहीं लगता है। सुनो बच्चे, तुम्हें वो स्वॉर्ड चाहिए, वो बहुत बड़े जादूगर का था। अगर चाहिए तो तुम उसे निकाल सकते हो। नहीं, मुझे ये सब का काम नहीं पड़ता और कौन इसे उठाने का झमेला पाले।
निकालेगा। क्या तुम स्वॉर्ड यूज नहीं करते हो तो काफी कूल होता है। तोता उसे उस जगह से निकालने का कोशिश करने लगता पर वो उस जगह से हिलता तक नहीं। ये स्वॉर्ड का बहुत ही लंबी कहानी है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ये डायल घुमा के देखो, ये वाला तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? ये तो निकल गया। ये तुमने कैसे कर लिया? इसी ने मुझसे कहा। तुम लोगों को क्यों बता रहे तुम्हें कैसे निकालना है? अरे क्यों नहीं बताऊं, ऐसे तो मैं जिंदगी भर यहीं फंस कर रह जाऊंगा। तुम पूरे पागल हो। अरे कम से कम इस बच्चे को कुछ टेक्निक तो सिखा दो। जिम्बे शॉर्ट का डायल घुमा के तोता की तरफ फेंक देता है, जिसे वो संभाल नहीं पाता उसके वजन के कारण। जैसे कि तुम देख सकते हो इसका वजन कम या ज्यादा हो सकता है। अगर तुम इसी में ट्रेनिंग करते हो तो तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाने वाले हो। फिर वो उस शॉर्ट का यूज करके दिखाता और इतना पावरफुल चीज देख के तोता तैयार हो जाता उससे ट्रेनिंग लेने के लिए। दोनों जी जान लगा के अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू लगते और ऐसे ही कुछ दिन पार हो जाता और वो फिर से टेस्ट देने के लिए चल जाते। कुरोमारू में अचानक से इतना चेंजेस देखे मकाबा भी हैरान हो जाता। तुम्हारा स्पीड और एक्यूरेसी तो बढ़ गया, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा सारा अटैक दिख रहा है। मकाबे तुरंत ही कुरोमारू का हाथ काट देता, पर वो उसी हाथ से उसे पीछे से अटैक कर देता और ये टेस्ट पास कर लेता। फिर वो जैसे मरता उसका एक लाइफ माइनस हो जाता। बहुत समय के बाद ये मेरा लाइफ कम हुआ है और कांग्रेचुलेशन, तुम पास होते हो। अब बस सब तोता के ऊपर में है। वहीं जिस जगह तोता लड़ रहा होता है उसी के सामने शिनोबु उसके लिए प्रे कर रही होती। तभी अचानक से उसके पीछे मॉन्स्टर आ जाते। तोता कारिन को हराने ही वाला होता है, तभी उसे शिनोबु का आवाज सुनाई देता है तो उसे बचाने के लिए जल्दी से चले जाता। कारिन भी उसके पीछे आके उसे बोलती, मैं उन सब का ध्यान बटाते रहूंगी तब तक तुम शिनोबु को बचा लेना। फिर वो चली जाती उनसे लड़ने और तोता चले जाता शिनोबु को बचाने। फिर उसे बचाने के बाद तोता अपना स्वॉर्ड का वेट बढ़ा देता और उन सब के ऊपर डेग जाता, जिससे उस मॉन्स्टर का नामो निशान तक नहीं बचता। यूकी हिमे आके तोता का टेस्ट के बारे में पूछती तो कारिन उसे बता देती उसने टेस्ट पास कर चुका है। उसी के लिए दूसरे दिन इन दोनों को पहला मिशन मिला हुआ रहता। ठीक है तो तुम्हारे साथ करीन भी आने वाली है। मैं क्यों जाऊँ इन लोगों के साथ? अगर तुमने जाती हो तो मैं ही चल जाती हूँ। नहीं आपने जी, मैं तैयार हूँ इन लोगों के साथ जाने के लिए। तीनों निकल जाते हैं मिशन पूरा करने के लिए, जहाँ पर रास्ते में करीन उन सबको सारा सिचुएशन समझा रही होती। हमें उन गरीब लोगों का प्रोटेक्ट करना है जिन्हें कुछ बदमाश लोग परेशान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बदमाश लोग फिर चले आते इन मासूम लोगों को परेशान करने पर। तब तक वहाँ पर तोता भी आ जाता। तोता आ चुका है यहाँ पर सबको बचाने के लिए। क्या तुम यूकी होल्डर के मेंबर हो जो हमें बचाने के लिए आए हो? अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये जगह अभी भी सेफ नहीं रहता तो ये तीनों यहाँ पर कुछ और दिन रुकने का ठानते, जहाँ ये सब अपने खाली समय में आर्म रेसलिंग कर रहे होते और उन सब मैच में तोता आ रहा होता है, जिसके कारण उसे काम मिलता आज का खाना बनाने का। तोता बॉस, आपका कुकिंग तो बहुत ही अच्छा है। चलो तुम कुछ तो काम के निकले, इसमें क्या ही बड़ा बात है, मैं तो बचपन से ही कुकिंग कर रहा हूँ। चलो हम लोग फिर से आर्म रेसलिंग करते और अभी जो इसमें हारेगा वो आज का लंच भी बनाएगा। हाँ, इससे हम सब सहमत है। मैं तुम सबसे जीत क्यों नहीं पा रहा हूँ? तुम कुछ फ्लैश टाइप ट्रेनिंग क्यों नहीं करते, इससे तुम्हारे जीतने का चांसेस बढ़ सकता है। ये सुनकर तोता चले जाता है ट्रेनिंग करने के लिए और कुछ गलत ट्रेनिंग अपना रहा होता है, जिसे एक आदमी देखकर गुस्सा हो रहा होता। ये क्या तुम तब से गलत टेक्निक अपना रहे हो? तुम्हें अपने पैरों का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम क्यों घुस रहे हो ये सब में? क्योंकि मैं तुमसे ये सब में ज्यादा ही एक्सपीरियंस हूँ। इसका नाम काइटो रहता, जो तोता गलती बताता फिर उसे सही तरीका भी करके दिखाता। देख लो, अगर तुम ऐसा ही करने वाले हो तो तुम बहुत ही जल्दी सीख जाने वाले हो। तुम्हें इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ये सब मेरा दिमाग में नहीं घुस रहा है। काइटो तोता को इसका और भी टेक्निक दिखाता तो वो तुरंत ही मान जाता उसे ये सीखने के लिए। घर आने के बाद तोता अपना हाथों से ज्यादा पैरों का इस्तेमाल करने लगता, जिसे देखकर ये भी सोचने लगता है ये आखिर कर क्या रहा है। सीन बदलता उन लोगों की तरफ जो इस विलेज में अक्सर हमला करते रहते हैं, जिसमें वो भी आदमी रहता है जिसने तोता को ट्रेनिंग दिया होता। काइटो का असली सच्चाई ये है जो वो एविल हंटर के लिए काम करता है, जिसका पास खास एबिलिटी रहता है वुल्फ बनने का। उन बदमाश लोगों की तरफ दिखाया जाता है जो अब अच्छे बनकर विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे होते, पर तभी उन पर अटैक हो जाता। करीन भी अकेले में जब नहा रही होती तब वहाँ पर एविल हंटर के एक मेंबर आ जाता। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये आदमी देखने से तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते। वहीं दूसरी तरफ तोता को उस बच्चे से बात करने के दौरान अचानक से दुश्मन अटैक कर देते, जिन्हें कुरुमारू बचा लेता और इन्हें अटैक करने वाले लोग भी सामने आ जाते। तुरंत ही काइटो तोता में सील लगा देता, जिसे वो अपना मैजिक नहीं यूज कर पाए। ये सुनो, हम इन्हें हल्का में नहीं ले सकते, ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अब सब मेरे हाथों में है। कुरुमारू जल्दी से हेडक्वार्टर में सिग्नल भेज देता और उन सब से अकेले ही लड़ रहा होता, जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है इतना स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना। काइटो जो टेक्निक तोता को सिखाया होता वो उसी
टेक्निक से उसके दोस्त को चोट पहुंचा रहा होता और उस पर हमला वो लगातार जारी रखता। काइटो अपना फाइनल अटैक कुरुमारू में करने ही वाला होता है, तब उसके सामने एक बच्चा आ जाता। फिर वो सीधे चले जाता काइटो से लड़ने। आखिरकार वो रहता तो विलन ही है। काइटो उस बच्चे को जान से मारने ही वाला होता है, तब उसे आके कुरुमारू बचा लेता और उन दोनों की तरफ आते हुए हमले से उन्हें तोता बचा लेता। दूसरी तरफ कारिन उसके गलत जगह मार के अपना असली पावर एक्टिवेट करके उसका काम खत्म कर देती। कमाल के हो तुम उस स्टील से कैसे बच गए? तुम में कुछ तो खास बात है। मेरा तारीफ छोड़ के तुम लोग अपना चिंता करो, क्योंकि तुम लोग अभी पिटने वाले हो। तोता काइटो को मार कर दूर कर देता और काइटो ही बहुत खुश लग रहा होता, क्योंकि उसे बहुत सालों के बाद अपना टक्कर का कोई मिला होता। कुरुमारू और तोता बात कर रहे होते, तभी वो उन पर अटैक कर देता, लेकिन बहुत जोर जोर से मुक्का भी खा रहा होता उनके बीच में दखल देने के लिए। है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इन दोनों को संभालता हूँ। चिंता मत करो, मैं अभी आ चुकी हूँ तुम्हारा मदद करने। और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? मुझे भी नहीं पता ये क्या हुआ मेरे साथ। ए चल लड़ना शुरू करते। तुम मुझे कुछ जाना पहचाना ऐसे क्यों लग रहे हो? बहुत जल्दी मुझे पहचान गए। इनका फाइट फिर से शुरू हो जाता और इस बार भी तोता उसे जोर जोर से बजा रहा होता। काइटो तोता को इनके साथ मिलने का ऑफर देता है, वो उन्हें मना कर देता तो वो तुरंत ही आके उसका दिल निकाल देता। तुम इमोर्टल क्यों ना हो? अगर मैं तुम्हारे दिल को तबाह कर दिया तो तुम फिर से रीजनरेट नहीं कर पाओगे। वो तोता का दिल नष्ट कर देता, पर वो मरने के बदले अचानक से उसका पावर अवेक हो जाता। आखिर ये हो क्या रहा है? ये ऑरा तो बिल्कुल मैगी एराबेरा जैसा है। ये नहीं हो सकता। तो तुम्हें भी उसके पावर के बारे में पता है? उसका जैसे पूरी दुनिया में बस 2 ही लोग हैं। पहले इवांजेलिन है, दूसरा वो, और अब ये तीसरा कहाँ से आ गया? तोता उसे एक मुक्का मार के 4 मंजिलें दूर फेंक देता और उस जगह आके अपने मुक्का का बरसात करने लगता। ये उसे वहाँ पर बचाने जा रहा होता है, लेकिन इसे कारिन रोक लेती। तोता काइटो को जान से मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाता, लेकिन उसके सामने जाके अपना हाथ रोक देता। क्या हुआ? तुम्हें फिर मौका नहीं मिलेगा मुझे मारने का। मैंने तुम्हें नहीं हराया। उस जगह पर तेज रोशनी चमकने लगता और तोता फिर से नॉर्मल हो जाता। तोता को लगता उसने काइटो को नहीं हराया, उसके अंदर के ब्लैक मैजिक ने उसे हराया। उसी के लिए वो फिर से उसे लड़ाई का चैलेंज दे देता, पर वो उसका हालात देख के बोलता, तुम्हें मुकाबला करना ही है तो चलो आर्म रेसलिंग का करते हैं। काइटो कॉइन उछाल देता और कॉइन के नीचे आते ये दोनों अपना पूरा दम लगाने शुरू कर देते। तोता उसे हारने ही वाला होता है, तब उसे यहाँ के लोगों का चेहरा दिखने लगता, तो वो इतना गुस्सा से अपना हाथ पटकता जो उसके साथ वो पूरा जगह भी टूट कर गिर जाता। अब तो तुम मुझे मार सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है ना, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला। हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। हमने जितना काम कर दिया उसके हिसाब से हमें पैसा तो मिल जाएगा। वो जगह पूरा जलकर राख होने ही वाला होता है, तब उस जगह पर यूकीहिमे आ जाती और अपने पास उस सबको जमा देती। दुश्मन पार्टी से जैसे देखते वो दुम दबा के यहाँ से भाग जाते। सब यहाँ पर आ जाओ, सबके लिए खाना तैयार है। ये यूकीहिमे, मेरा पावर अचानक से बढ़ गया था। तुम्हारे अंदर मेरा खून है, ये सब होना तो नॉर्मल है। चलो हम लोग सब साथ में खाते हैं। हाँ हम लोग आते हैं। कारिन तुम मुस्कुराती भी हो। अरे ये क्या चल रहा है? उसे मेरी जरूरत नहीं तो मुझे निकाला ही क्यों? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रहा है तोता के साथ कुछ बुरा चल रहा है। क्या बात है? मैं देख सकता हूँ, तुम उसे पसंद करते हो ना। कुरुमारू उस जगह से शर्माते हुए जल्दी से भाग जाता। अरे पगले, मैं तो मजाक कर रहा था। वो उस जगह से दूर आ जाता है जहाँ पर से उसे तोता दिख रहा होता सिनुबू के साथ, तो उसे देखकर थोड़ा जलन महसूस हो रहा होता। कुछ देर के बाद कुरुमारू अपने बाथरूम में नहा रहा होता, तभी वहाँ पर कारिन आ जाती और उसका भांडा खुल जाता जो वो लड़का नहीं लड़की है। मैं तुम्हें सब समझा सकती हूँ, लेकिन ये बात तोता को मत बोला। मैं जहाँ पर से आया हूँ वहाँ पर एक ह्यूमन का नया ट्रेट है, जैसे कि हमारा सही उम्र आने पर हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं हमें लड़का बनना है या लड़की। मैं जानती थी ऐसा भी कुछ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, पर आज पहली बार देख भी ली। एकदम से कारिन कुरुमारू को धमकाने लगती, तुम लड़की चूज करना, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो यूकीहिमे तोता से सेफ हो जाएगी। इन दोनों का लड़ाई झगड़ा देख के आम्या वहाँ जाता और कुरुमारू के लिए कुछ आइडियाज भी लेके आया होता। सीन बदलता है तोता की तरफ, जहाँ उसे कोई सुंदर सी मोहतरमा मिलने के लिए आई होती। तुम ही तोता हो ना? हाँ मैं ही हूँ। क्या हुआ? ये क्या बोल रहे हो? मुझे वो करना पड़ेगा? अरे हाँ, तुम्हें तो बस डेट में जाना है तोता के साथ लड़की बनकर, बस। इससे तुम अपने फीलिंग के बारे में भी समझ जाओगे। अगर वो मुझे पहचान गया तो उसका भी है इंतजाम मेरे पास। ओ तो तुम कुरुमारू की कजिन हो, पर उसने मुझे आज तक ये बात नहीं बताया। तोता उसे कुरुमारू के लिए वेट
करने बोलता पर वो उसे जिद करने लगता, हम लोग चलते ना बाहर कैपिटल घूमने। फिर ये दोनों सीनवू के पास जाते उसका मोटर बोट लेने और फिर उसी में बैठकर चल देते हैं कैपिटल के रास्ते। ये तोता मुझे फिर छोड़कर चला गया। दोनों बहुत सारे जगह घूम रहे होते और काफी इंजॉय भी कर रहे होते, पर तभी कुरुमारू कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होके गिर जाता और उसका सैंडल टूट जाता। तोता उसका थोड़ा करीब आके उसका सैंडल ठीक कर रहा होता है, जिससे उसका अचानक से हार्ट बीट तेज हो जाता। हाँ तो वो अपना बेस से बाहर निकल गया, मैं भी पहुंचता हूँ। दोनों टावर में आ जाते जहाँ पर कुरुमारू से ज्यादा तो तोता खुश नजर आ रहा होता। मेरा हमेशा इसी सपना था ऊपर आने का, तुम इस जगह क्यों आना चाहते थे? तोता सोचने लगता। हमेशा उसके सपने में एक आदमी आता और वो बोलता है तुम्हें टावर में आना पड़ेगा। मैं इस जगह आना चाहता था क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था यहाँ आने का। और तुम्हें ये बात पता है कुरुमारू यहाँ पर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो? तुम्हारा मतलब क्या मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। इनके बातों के बीच में अचानक से वो बदमाश आदमी आ जाता और तोता को अपने शैडो एबिलिटी की मदद से फंसा देता। कुरुमारू तोता को बचाता, उससे पहले एक दूसरा दुश्मन आके उसे अटैक करके टावर से नीचे गिरा देता। शैडो के अंधेरे में धंसता हुआ कुरुमारू को बस तोता का चेहरा दिखने लगता, जिससे वो अपना मोटिवेशन न हारते हुए उस जगह से बाहर निकल के उस बदमाश को एक मुक्का मारकर उड़ा देता। दूसरा आदमी उसे कुछ करने जा रहा होता, तब उस जगह पर पुलिस आ जाता, जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाता। तोता को जैसे होश आता वो उस लड़की को ढूंढने लगता। तब कुरुमारू से बताता उसने यहाँ का मैटर सॉल्व कर दिया, तुम्हें चिंता लेने का यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अभी भी डिसाइड नहीं कर पाया मुझे लड़का बनना चाहिए या लड़की। सीन बदलकर एक लड़की की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर उसे आमिया मिलने आता। किरी-चैन तुम फिर से यहाँ रिचुअल कर रही हो? हाँ ये जरूरी है अभी के लिए। ये सब कैपिटल जा रहे होते तब इनका मुलाकात इनसे होता। कारिन तुरंत ही कुरुमारू को साइड में ले जाती इससे सारा बात जानने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आमिया तोता को किरी से मिलवा रहा होता। मुझे उससे कुछ बात करना है अकेले में। ओ हेलो, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम गधे कहेंगे मुझे तुम कोई भी बार बचा नहीं पा रहे हो, पर मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। अचानक से किरी पर अटैक हो जाता। वो आदमी यहाँ पर फिर से आ गया। सुनो मेरा हाथ पकड़ो। किरी जैसे मरती ये दोनों समय में थोड़ी देर पीछे आ जाते। उस जगह में इन दोनों को वो लोग मिलते तो तोता उन्हें भी सारा बात बता रहा होता। तब किरी उसे मारकर चुप करा देती। ये तोता यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या उसे पता चल गया कुरुमारू का राज? तुम्हें पता है किरी का एबिलिटी? पूरे अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक पता है कुछ अलग ही है। साइड में किरी तोता को अपना अच्छा से पावर समझा रही होती। सुनो ध्यान से, मैं एक रिचुअल कर सकती हूँ जिसमें एक लकड़ी जलता और वो जब तक जल जाए मैं टाइम में पीछे जा सकती हूँ। और तभी मैं तुमसे वो बात इसी के लिए बोल रही थी, तुम्हारे वजह से मुझे कितना अटेम्प्ट करना पड़ा, तुम मेरा हाथ पकड़ते ही नहीं थे। सॉरी, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मैं जा रही थी टावर अपना जरूरी मीटिंग करने पर, रास्ते में तुम मिल गए और तुम भी आने का जिद कर दिए। किरी पर एक बार फिर अटैक होने वाला होता है, लेकिन तोता उसे इस बार बचा लेता। फिर उसके बाद किरी अपना बात करना कंटिन्यू करती। तुम्हारे पीछे फेथ एवर अंकस पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि वो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मैजिशियन में आता है, लेकिन वो तुम्हें किडनैप भी करना चाहता है। मुझे क्यों किडनैप करना चाहता है? उसका और मेरा क्या रिश्ता है? मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। उस समय मैं और कुरामारू तुमसे थोड़ा दूर क्या हुए थे, वो फेथ अचानक से वहाँ पर आ गया और ये कांड हो गया वहाँ पर। उससे जो वहाँ पर टकराए वो सब पत्थर में बदल गए। मैं भी पत्थर बनने ही वाली होती तभी मैं अपने आप को मार लेती हूँ। रुको, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आखिर वो मुझे लेने के लिए क्यों आया है? अरे मुझे क्या पता ये सब, मुझे बस ये पता है वो पहले हीरो था लेकिन अब वो विलन बन चुका है। इनके पीछे वो लोग बहुत समय से खड़े हुए रहते और वो लोग सारा बात सुनकर समझ गए होते टॉपिक। तुम्हें पहले नहीं पता था क्या इसका एबिलिटी जो ये समय में पीछे जा सकती है? अरे तुम सबको क्यों बता रहे हो? ट्रेन के अंदर आमिया तोता को समझा रहा होता। हम सब अपने पावर के बारे में जल्दी किसी को नहीं बता सकते जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे दुश्मन को हमारे एबिलिटी के बारे में पता चल गया तो उससे हम लोग वीक पड़ सकते हैं। उसी के लिए किरी का पावर छुपे रहना वही अच्छा है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा वीकनेस है। तोता उसे हिम्मत देते हुए बोलता है यहाँ पर कोई भी तुम्हारा सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताएगा। मैं तुम सब में विश्वास करती हूँ। अब चलो प्लान के बारे में बात करते हैं, और जैसा मैं बोलती हूँ तुम लोग वैसे करोगे तो हम लोग फेथ को जरूर पकड़ लेंगे। वो यहाँ पर पूरा 6:09 में आने वाला है। वो यहाँ पर जैसे आएगा तोता तुम उससे बात करके उसे उलझा देना, और तुम सब वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें कहा है करने को। बस मुझे उसे छू
छूना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा उसे छूने से क्या होगा? मैं उसे जैसे ही छूंगी वो बेसमेंट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सब अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। मैं अभी सैटेलाइट का इस जगह से लोकेशन लिंक कर देता, जिससे वो फेथ पर लेजर शूट कर पाए। इस जगह पर यूकीहिमे क्यों नहीं आई? अगर वो रहती तो हमारे लिए इजी हो जाता। अगर वो यहाँ पर रहेगी तो फेथ को तुरंत ही पता चल जाएगा और हमारा प्लान शुरू होते साथ ही खत्म हो जाएगा। और तुम्हें जो मैंने फोन दिया उसमें यूकीहिमे का पहले तुम मैसेज देखो। यूकीहिमे तोता के लिए वीडियो रिकॉर्ड की होती जिसमें वो बता रही होती 80 साल पहले मैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर और फेथ हम सब साथ में काम करते थे। फिर जिस दिन तुम्हारे ग्रैंडफादर नेगी का मौत होता है वो पूरा ही बदल जाता है, वो पूरा ही विलन बन जाता है। उसका रिलेशन नेगी के साथ था, उसी के लिए वो तुम्हारे पीछे ही पड़ा हुआ है। आखिरकार समय हो गया होता और उस जगह पर फेथ आ गया होता, जिसे देखते साथ सब अपना टारगेट सेट कर देते। रुक जाओ सब, अचानक से तुम्हें क्या हुआ? मेरे दोस्त उसके सामने से आ रहे हैं। तोता के दोस्त तोता को देख के उसके पास आ जाते। वहीं आम्या कुछ फेथ का करने ही वाला होता, तब एक लड़की आके उसका हाथ काट देती। फेथ को इतने करीब देख के तोता को पसीना आना शुरू हो जाता। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर का पुराना दोस्त हूँ और तुम दोनों तोता के दोस्त हो ना? तुम्हें इन दोनों के बारे में कैसे पता है? मुझे सब कुछ पता है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास्ट के बारे में भी। तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आते तो ये तुम्हारे दोस्त और ये पूरा जगह तबाह हो जाने वाला है। तोता उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता और जोर जोर से चिल्लाने लगता, सब यहाँ से भाग जाओ, टेररिस्ट लोगों ने यहाँ पर बम लगा दिया है। फेथ का ध्यान जैसे भटकता, पीछे से कारिन उसके दोस्तों को बचा लेती। फिर ये दोनों साथ में अटैक कर देते, इसे फेथ आराम से रोक लेता। दूसरी तरफ आम्या उसका ध्यान भटका कर लेजर शूट कर देता। फेथ जब उसे संभाल रहा होता है तब किरी आके उसे पकड़ लेती, पर वो जैसे कुछ करती उससे पहले वो उसे पत्थर का बना देता। ये यूकीहिमे से यही उम्मीद था, ये तुम लोग की ट्रम्प कार्ड थी ना, पर ये तो फेल हो गई। कारिन तोता को यहाँ से जल्दी चलने का बोलती, पर वो तो चले जाता फेथ से लड़ने। वो भी उधर जा रही होती, पर उससे भी कोई लड़ने आ जाता। फेथ तोता को मार के सीधे बाहर भेज देता और उस जगह टेलीपोर्ट होके आके उसमें बहुत सारा ब्लेड का वार करने लगता। तोता उन सब से बचकर सीधे चले जाता फेथ से लड़ने, पर उसके सामने ये भी कुछ काम नहीं करता। लड़ाई के दौरान कारिन तोता को फोन करके बोलने लगती, कीरी में अचानक से नंबर शो कर, उसने पहले कुछ प्लान किया होगा, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। तोता जाके फेथ को चिढ़ाने लगता। वो गुस्से से जैसे आके उसका चेहरा पकड़ता, वो शॉट का वजन बढ़ा देता, जिससे दोनों नीचे पहुँच जाते। टाइमर का जैसे टाइम खत्म होता, कीरी हो जाती नॉर्मल। क्या इसने पहले ही प्लान कर रखा था? सबने जो प्लान किया था आखिरकार वो सक्सेसफुल हो जाता और कीरी पहुंच जाता बेसमेंट में। क्या बात है, तुम बच्चों के प्लान में फंस गए। यूकीहिमे उसका मजाक उड़ाने लगती तो वो गुस्सा होकर अपना अटैक तैयार कर लेता। फिर वो सोचता अगर वो यूकीहिमे को हरा भी देगा, उसके बाद ये चारी मोटा लाके उसके सामने खड़े हो जाएंगे, तो कौन इतना एनर्जी वेस्ट करेगा। इससे अच्छा इन सब से डील ही कर लेता हूँ। देखो, अगर तुम सब मुझे यहाँ से जाने देती हो तो मैं यहाँ पर सबका एक एक सवाल का सही जवाब देने वाला हूँ। तोता एक्साइटेड होकर अपना सवाल पूछ रहा होता है, तब कारिन मार के उसे शांत कर देती, जिसके बाद पहला क्वेश्चन आम्या पूछता, तुम यहाँ पर से तोता को क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे तोता चाहिए जिससे मैं उसके ग्रैंडफादर नेगी को बचा पाऊँ। ये बात सुनकर तोता यूकीहिमे से पूछता नागी के बारे में, पर वो उसे कुछ जवाब नहीं देती। अब मेरा क्वेश्चन पूछने का बारी है। तुम मुझे बताओ, नेगी किससे सच्चा प्यार करता था, यूकीहिमे से क्या तुमसे? वो उसका सवाल का कुछ जवाब देता, उससे पहले पीछे से यूकीहिमे उसे डराने लगती तो वो शांत हो जाता। अब क्वेश्चन पूछने का बारी रहता कुरुमारू का। तुम्हें क्या अभी ही जरूरत है तोता का? नहीं, अभी नागी और 20 साल जीने वाला है, तो तब तक थोड़ा समय है। चलो मैं तुम्हें एक जरूरी बात भी बता देता हूँ, जब नागी उस समय के बाद मरने वाला है, उसके साथ पूरी दुनिया भी तब खत्म हो जाएगा। चलो अब मैं उसके आगे और कुछ नहीं बताने वाला। शुक्रिया कुरुमारू, तुमने अच्छा पॉइंट उठाया था। चलो अब मेरी बारी है। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम ही थे जिसने मेरी फैमिली को मारा था? ये सुनते ही तोता तैयार हो जाता उससे लड़ने, पर तभी अचानक से वहाँ पर नेगी अपेयर हो जाता। आप ही हो मेरे ग्रैंडफादर जो मेरे हमेशा सपने में आकर मुझे बोलता है मुझे टावर में आना पड़ेगा। यूकी में पहली बार में खुश हो जाती, पर तभी उसे अंदाजा भी हो जाता ये मेज ऑफ द बिगिनिंग का कुछ प्लान है। इसी के लिए वो कुरुमारू के मन में टेलीपैथी से बोलने लगती, तुम जल्दी से जाओ और तोता के बॉडी में जो डिवाइस लगा उसे तोड़ दो जिससे ये कनेक्शन हो रहा है। नेगी कुछ जरूरी बात बोलने वाला होता है, तब कुरुमारू जाके उस डिवाइस को तोड़ देता और बेचारा तोता इस बार भी अपना सच्चाई नहीं जान पाता। ये सब तमाशा खत्म हो गया होता और कीरी कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि ये सब जब हुआ तब वो उस जगह पर प्रेजेंट नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ तोता पीछे
पीछे पड़े हुए रहता है यूकी हिमे का, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बताती। इस हेडक्वार्टर का एंट्रेंस में कोई लेडी आई होती यूकी हिमे से मिलने और उसकी पोती आई होती तोता से मिलने, पर तोता रहता है अपना जिंदगी एंजॉय करते हुए, पर उसे एंजॉय करते हुए ये सब देख के जल रहे होते। अचानक से ये लड़की पहुंच जाती है जगह में और अपना नाम बता रही होती मिजोरे। तुम सब दूर हो जाओ तोता से क्योंकि वो मेरा है। अरे अब तुम कहाँ से टपक गई? तुम सबको पता नहीं होगा ये उस फैमिली से आता है जिसमें इसके ग्रैंडफादर कितनी लड़कियों को घायल किए हुए थे अपने प्यार में। वो समय मेरी दादी भी थी, मेरी दादी को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं तो अब बदला लेके रहूंगी उनकी बदली। वो तोता पर अटैक करने जा रही होती, पर तोता तो उसे गोदी में लेके बाहर ले जाता उससे अच्छे से बात करने के लिए। उस जगह मिजोरी तोता को उसके साथ शादी करने का ऑफर दे देती, पर वो ऐसा उसको मना करता, उसका वहीं पर पोपट बन जाता। यूकी हिमे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो और मिजोरी की दादी एक साथ बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती, जिसमें नेगी स्कूल का प्रोफेसर रहता और उसमें सारी पढ़ने वाली लड़की उसके प्यार में रहती। तोता की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो काम कर रहा होता है, तब मिजोरी उसके पास आती है उसके लिए खाना लेकर। उसके हाथों में लगी हुई बैंडेजेस को देखो, उसका यही मतलब उसे खाना बनाने नहीं आता, फिर भी उसने कोशिश किया तोता के लिए बनाने का। कारिन इन दोनों को डराने लगती, वो लोग दोनों अभी ताजे फूल की तरह, वहीं हम लोग आर्टिफिशियल फ्लावर की जैसा है जो कभी इन्हें मुरझाएंगे, उसी के लिए हम लोग का उतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा उस पर। तुम बोलना क्या चाहती हो, इसका क्या मतलब है? कोई बात नहीं, अगर मैं हूँ तो चिंता नहीं करने का। अब मैं तो ये तीनों को अलग ही दुनिया का ज्ञान देने लगता। देखो एक लड़का और एक लड़की साथ में बात ले, उस समय जो भी अपनी पसंदीदा लड़के के पीठ के पीछे 50 बार रब करता है तो वो उसके प्यार में 7 जन्म के लिए पड़ आता है। कुछ देर के बाद आम्या तोता को बात लेने के लिए आया होता है जिससे लड़कियों को थोड़ा टाइम मिल जाए। उस जगह में सबसे पहले जो लड़की आती वो रहती कारिन, जो बोलती तो तोता पर नजर रखने के लिए आई है, पर वो तो उसे डरा धमका कर उसके पीठ में रब करने शुरू हो जाती। कीरी आके उसे धक्का मार देती और उसे डांटने लगती, तब तक सही मौका का देखते हुए सिनेबो उसका पीठ रब कर रही होती। इस जगह में सारी लड़की आके तोता के लिए मारपीट करने लगती तो कुरुमारू उसे बचाकर दूर ले जाता, पर उसके गलत लैंडिंग की वजह से तोता पहुंच जाता किसी और के बात में। ये सब वहाँ पर जाके देखते तो यूकी हिमे उसका बैक रब कर रही होती, जिससे इनका मोटिवेशन तो टूट ही जाता। अरे तुम ये सबको सीरियस ले लिए थे क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनते ही सब झपट पड़ते आम्या के ऊपर। कुछ देर बाद शाम हो गया होता और यूकी हिमे तोता को अकेले में बात करने के लिए बुलाई होती। अब तो मुझे तुम बताओ, तुम मेरे ग्रैंडफादर को प्यार करती थी क्या? वो नागी नहीं रहा जिसे मैं प्यार करती थी। तुम कहना क्या चाहती हो? 20 साल पहले हम सब ने इविल विजार्ड को हरा के पूरी दुनिया को बचाया था, जिसका नाम मेज ऑफ द बिगिनिंग है। वो इमोर्टल नहीं है तो उसे जीने के लिए कोई चाहिए होता है। इसका यही मतलब उसने मेरे ग्रैंडफादर को पॉजेस किया हुआ है। मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहती हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स मरे नहीं है। उसका मतलब वो अभी भी जिंदा है? सुनो ध्यान से मेरा बात, तुम नॉर्मल इंसानों की तरह पैदा नहीं हुए, तुम्हें क्रिएट किया गया है नेगी के जेनेटिक से। सिंपल भाषा में कहूँ तो तुम उसके क्लोन हो। तोता उदास भरा चेहरा लेके ये बात कुरुमारू को बताता है तो वो उसे इस बारे में ज्यादा सोचने से मना करता है। तभी उस जगह ये दोनों टपक जाते। मिजोरी तोता को माहौरा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट चलने को बोलती, जहाँ पर सभी तरह के लोग पार्टिसिपेट करते और जो जीतता उसे फ्री में टावर के ऊपर जाने का मौका मिलता है। ये सुनते ही तोता अपना सारा गम भुला के चले जाता रजिस्ट्रेशन करवाने। सुनो, तभी तोता उदास क्यों लग रहा था? ये एक सीक्रेट बात है दो लड़कों के बीच में, पर तुम्हारे चेहरे को तो देखने से ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं भी क्या इसमें एंटर कर सकता हूँ? सॉरी सर, बट यहाँ का रजिस्ट्रेशन फुल हो चुका है। ये दोनों किसी जगह बात कर रहे होते, तब वहाँ पर मिजोरी की दादी आती है और उसके साथ उनके कई दोस्त भी वहाँ रहते और उन सब से ये बात पता चलता 80 साल पहले नागी यहाँ पर पढ़ाता था और इन लोगों का टीचर भी था। मिजोरी के हम तोता से कुछ बात कर सकते हैं, तुम इसे थोड़ी देर बाद मिल लेना। उसकी दादी तोता को क्लास के अंदर ले जाती जहाँ पर नागी उन्हें पढ़ाता था। वो तोता को इतने करीब से देखती है तो उन्हें अपना पुराने दिनों का याद आने लगता। दादी, मैं तो बस क्लोन हूँ ग्रैंडफादर का, ये कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर नेगी सेंसे रहते ना तो तुम्हें देख के बहुत खुश होते। दादी तोता को हक कर लेती तो इन दोनों का ही मन करता तोता को छूने का, तो वो भी उसके पास चले जाते। तभी कोई माना को फोन करके बोलता कोई पार्टिसिपेंट घायल हो चुका, उसी के लिए उसको बदली किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वो तोता का नाम दे देती है तो वो चले जाता है कंपटीशन में। क्या तुम्हारे कनेक्शन की वजह से तोता को एंट्री मिला है? मुझे नहीं पता, पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तोता का ओपोनेंट आ गया होता तो इनका मैच हो जाता शुरू। जहाँ मैच स्टार्ट होते ही उसे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिल गया होता। तोता को उससे लड़ते समय परेशानी आ रहा होता तो ये लोग भी सोच रहे होते कुछ तो गड़बड़ है उस लड़के में। ये तो वही है जिसने मुझ पर अटैक किया था। मुझे जैसे लगता है इसने पहले ही प्लान कर रखा था। फिर एकदम से वो लड़का तोता को बीच से काट देता। मिजोरी कुरुमारू को बोलती उसका मदद करने के लिए, तो वो बोलता मैं चाह के भी उसका मदद नहीं कर सकता।
सकता क्योंकि यहाँ पर बैरियर जो लगा हुआ है। तोता अपना नया पार के साथ लौट आता पर वो लड़का इसमें भी उसका बैंड बजा रहा होता। इन लोगों का इतना सपोर्ट देखकर तोता जोश में आके उसे एक मुक्का मार देता जिसे पता चलता वो लड़का नहीं लड़की है। उस जगह पर अचानक से नागी आ जाता और तोता को फ्री करते हुए बोलता अब चलो जल्दी हमारे साथ। आप मुझे अब लेने क्यों आए? जब मैं इतने सालों से उस विलेज में था, आप तब क्यों नहीं आए? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तुम जिंदा हो क्या मर गए। तो मुझे वो सब चीजें क्यों दिख रहा था? नागी से हम अपना विजन भेजे थे उन लोगों को जिनके पास इनका ब्लड है। उस जगह का बैरियर तोड़ते हुए यूकी भी नीचे पहुंच जाती। नागी यूकी में से बात करने का कोशिश कर रहा होता तो वो उसे चुप करा कर बोलती ज्यादा सियाना मत बनो, तुम नागी नहीं मेज ऑफ द बिगिनिंग हो। नागी एकदम से मुस्कुराकर यूकी को कैद कर लेते और अपने साथियों को बुला लेता। तोता पर भी अटैक हो जाता पर उसे ये दोनों बचा लेते। हमें उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि देखो वहाँ पर उसका नाम यूई है जो बहुत अच्छी जादूगर है, इसका नाम नोडोका है जो माइंड रीड कर सकती है, और आखिर में ये जैक जो बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड्समैन है। इनका लड़ाई शुरू ही होने वाला होता है तब नागी चीख देता जिससे सबका कपड़ा वहाँ पर खुल जाता। इससे तुम ये अंदाजा लगा सकते हो ये कितना स्ट्रॉन्ग है। सब कोई कुछ न कुछ कपड़ा पहनकर चले जाते लड़ने। कीरी लड़ रही होती जैक से जिसका साथ दे रही होती कारीन। दूसरी तरफ कुरुमारू अपना बहुत सारा क्लोन बना लेता पर वो उसे अपना मैजिक से पकड़ लेती, लेकिन तभी वो ये हाथ काट कर इन दोनों को पट्टियों में जकड़ लेता। ये लड़की भी कुछ करने वाली होती उससे पहले यूकी में उसे रोक लेती और आखिरकार तोता का मुकाबला हो जाता फेस टू फेस नागी से, जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता। तब उसका साथ देने के लिए आ जाते यूकी में और फेथ। पर पता नहीं वहाँ पर कैसे नागी के साथ ये तीनों का सोल बाहर निकल के बात करने लगते। नागी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसके लिए तो बहुत लेट हो चुका है, तुम सबको मुझे मानना पड़ेगा। ये सुनकर यूकी में नागी को पकड़कर रोने लगते और वो भी रो रहा होता। चारों अपने नॉर्मल प्लेस में आ जाते जहाँ पर ये दोनों नागी को जमा देते, पर वो उस जगह से आसानी से निकल जाता और अपना असली पार दिखाते उन सबको ढेर कर देता। ये देखने के बाद तोता का ही पार फाइनल फॉर्म में आ जाता। दोनों बाहर जाके लड़ने लगते और देखने से पता चल रहा होता है तोता अभी भी नहीं माना होता नेगी का सेक्रीफाइस के लिए। आप उसे कैसे अपने में इजीली कंट्रोल करने दे रहे हो? आप होश में आओ। तोता पर जाकर अपना स्वॉर्ड आर पार कर देता जिससे वो नीचे गिर जाता। नागी उस जगह पहुंचकर उसे मारने वाला होता तब उसके बीच में कीरी आ जाती। क्या वो अब तुम हमला नहीं करोगे? शुक्रिया तोता को इतना प्यार करने के लिए। मैं नहीं उसे प्यार करती हूँ, ये देख लो ये करती बस ये झूठ बोल रही है। अरे तुम मेरा बिना परमिशन का मेरा मन का बात क्यों पढ़ रही हो? अचानक से वो लड़की कीरी को पीछे से मार देती। ये देखकर तोता बेकाबू हो जाता और उसके पावर सभी को एक अलग ही डायमेंशन में ले जाते जहाँ पर नेगी की सारी गर्लफ्रेंड भी मौजूद रहती। वो उन सब पर भी रहम ना करके अटैक कर देता लेकिन कमजोर भी पड़ रहा होता है इतनी सारी लड़कियां के होने की वजह से। नागी को अपना पुराना यादें आने लगते जिसमें मेज ऑफ द बिगिनिंग का भी कुछ नहीं कंट्रोल चलता। पूरी दुनिया का खतरा टल गया होता और ये जगह पहले की तरह नॉर्मल हो जाता। दूसरे दिन तोता आया होता यूकी हिमे के पास उसे प्रपोज करने पर वो मार के उसे उड़ा देती। उसके डांटने के समय में सारी बात लड़कियां सुन लेती और उसके पीछे पड़ जाती। तोता तो उस जगह से चले गया होता पर साइड में यूकी हिमे ब्लश कर रही होती। ये एनिमे मैंने पूरा खत्म कर दिया, इसका आगे ना कोई एपिसोड है ना ही कोई सीजन है। तुम सबको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और मेरा बस इंतजार करो क्योंकि मैं एक ऐसा एनिमे लेके आ रहा हूँ जिसका कहानी मास्टरपीस है। यहाँ तक कि उसका एनिमेशन डेमन स्लेयर से 10 टाइम बेटर है क्योंकि जो स्टूडियो ने डेमन स्लेयर को एनिमेट किया हो तो उसी स्टूडियो ने इस एनिमे को भी किया हुआ है।